चंद्रमा जरूरी है कलयुग की रात्रि के लिए। राम कथा का होना बहुत जरूरी है। राम कथा के बिना हमको तारने वाला कोई नहीं है भाई। एक ये कथा है जो हमको तार सकती है। मुझसे कई लोग ऐसा कहते हैं। एक बात मैं आप लोगों के सामने देखिए, मैं अपने मन से रख रही हूं, आप लोग एक चौपाई पूरी करना। कलयुग केवल सबको चौपाई आती है। कलयुग केवल सुमिर सुमिर नर, आसान है ना। त्रेता युग में जो फल करोड़ों युगों के तप के बाद मिलता था, द्वापर युग में जो फल ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। कली केवल मलमूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। त्रेता में युगों युगों के तप भागीरथ जैसे, द्वापर में थोड़ा मामला ठीक हुआ, उन्होंने कहा नहीं भाई इतना तप नहीं कर सकते, थोड़ा पास आओ, पूजा पाठ साधना करो। 500 वर्ष की उम्र हुआ करती थी तो ठीक है। अब कलयुग आया, कलयुग ने क्या कहा कि ना तो युगों युगों की तपस्या, सुनिएगा जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ना वर्षों का तप, फिर क्या चाहिएगा? कलयुग केवल, बोलिए जोर से, कलयुग केवल सुमिर सुमिर नर। तो जितने भक्त थे उन्होंने कहा अच्छा अब तो हम तर जाएंगे, कुछ नहीं करना होगा। तो उधर से कलयुग ने मुस्कुरा करके आंखें दिखाई, बोले कहा तो है कि कलयुग केवल नाम आधारा, लेकिन आप सोचो तो सही, जब कलयुग के सामने बात कही कि भाई तुम तो बड़े सरल हो, केवल नाम जपेंगे लोग और तर जाएंगे, तो कलयुग ने कहा वही तो दिक्कत है। कलयुग में खाली एक नाम लेने में भी लोगों को इतनी समस्याएं आएंगी कि वो हजारों युगों के बराबर हो जाएगा। कोई अपने तप को नहीं बचा पाएगा, कोई अपने जप को नहीं बचा पाएगा। इसको ईमानदारी से सुनिएगा, बड़े से बड़ा योगी भी कलयुग में मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। इसीलिए कहा कलयुग केवल नाम धारा। पूरी जिंदगी भर राम 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 कहो, तब भी इतनी बार राम कहने के बाद भी निष्कपट मन से एक ही बार निकलेगा राम और वो हमें तार देगा। कलयुग का ये सार है। समझ में आ रही है बात? बड़े से बड़ा योगी भी गलती करेगा कलयुग में, बड़े से बड़ा साधु भी गलती करेगा कलयुग में। ये उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, युग ही ऐसा है। ये आप, उन्होंने कहा भाई नाम लेना है राम जी का एक बार, वो भी आए तब तो। आप राम लेने जाओगे नाम, और तभी हम जैसे लोग बोल देंगे, बोले राम राम करो तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। आ गया लालच, आ गया लोभ, जाओ मंदिर काम पूरा हो जाएगा। आ गया स्वार्थ। सीधी और स्पष्ट बात करना चाहती हूं आप लोगों से, सरल है क्या कलयुग में भगवान का नाम बिना काम के लेना? मंदिर जा रहे हैं सब जा रहे हैं, स्वार्थ है या नहीं? जो निस्वार्थ जाएगा, एक बार भी जाएगा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम का यावत नहीं। आ गया स्वार्थ, कथा सुनो मोक्ष मिल जाएगा। आ गया लालच, जिस दिन कथा सुनने के बाद फल की इच्छा ना रहे, नहीं मेरी बात मत मानिएगा। रामचरितमानस अयोध्या कांड 218वां दोहा, दूसरी चौपाई। जिस दिन यह चौपाई आप समझ लें, जिस दिन मंदिर जाने के बाद इच्छा ना बचे, जिस दिन गंगा नहाने के बाद ये ना लगे कि मेरे पाप मुक्त हो गए, जिस दिन गंगा नहाने में पाप मुक्ति की इच्छा ना रहे, जिस दिन मंदिर जाने के बाद वस्तु मिलने की इच्छा ना रहे, जिस दिन सत्संग करने के बाद मोक्ष मिलने की इच्छा ना रहे, जिस दिन आपकी इच्छाएं शांत हो जाए, उस दिन आपको शांति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को निर्वाण कहते हैं। क्योंकि कर्म प्रधान जो जस करई सो तस फल चाखा। मेरी बात ढंग से समझ में आई है? ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि आपने जो भी किया, जिस दिन आप उसके फल की इच्छा छोड़ दोगे ना अर्जुन, उस दिन तुम मेरे हो जाओगे। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन। पूजा करते समय, बिलपत्र चढ़ाते समय, तुलसी दल चढ़ाते समय, फूल चढ़ाते समय, गंगा में नहाते समय, जिस दिन आपको लगे कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये जो भी हो रहा है ये तू कर रहा है, कुछ मिले तो भी मर्जी तुम्हारी, अर्जियां मेरी है, अर्जियां मेरी है, पर मर्जियां तो, जिस दिन ये मान लो, उस दिन आपका एक नाम आपको भवसागर से तार देगा। ये अब बोलिए कलयुग केवल, पूरी जिंदगी हो जाएगी रटते रटते, तब भी एक ही बार निकलेगा, तब जब कुछ इच्छा ना हो।
जिस दिन उससे कुछ इच्छा ना हो, उसकी इच्छा हो, समझ लेना कि आपको भगवान मिल गए। थोड़ा कठिन है इसको समझना, लेकिन बात ये आप तक अगर पहुंच गई तो जीवन संवर जाएगा। जिस दिन उससे मांगने की बजाय उसको मांगने लगो, जिस दिन उनसे मांगने की बजाय, क्या बात है, क्या देख रहे हैं आप? अगर आपने इस बैकग्राउंड को नहीं समझा तो फिर कुछ नहीं समझा। ये जो है पीछे, ये सोने का महल है जिसकी तरफ वो पीट करके खड़े हैं। ध्यान दीजिए, ये सोने का महल है जिस पे वो पीट करके खड़े हैं, और वो एक तपस्वी है जिनके गले में सोने का हार नहीं है, सिर पर मुकुट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी। जेब में किराए के पैसे नहीं थे केवट को देने के लिए। ये नहीं समझा तो क्या समझा? सोने, सब पर राम, पूरा करो, सब पर राम तपस्वी राजा। ये प्रभाव है जो हमको खींचता है, वो स्वभाव है जो किसी किसी को मिलता है, जो सोने की नगरी की तरफ पीठ करके एक साधु जैसे कपड़े को पहनने वाले अपने राम को गले लगा ले। उसी भरत की वजह से चित्रकूट का निर्माण होता है जो युगों युगों तक पूजा जाता है। ये कथा का सार है भाई, ये राम कथा है जो मैं आपको यहां बता रही हूं। ये हनुमान जी गए ना, हनुमान जी गए तो भरत के पैर पकड़ लिए और माता सीता के चरणों में लौट गए। तो लोगों ने कहा, इतने लोग तो राम जी के भगत है, इन दोनों को क्यों प्रणाम किया? तो हनुमान जी कहते हैं, ये दोनों से बड़ा त्यागी और कोई नहीं है। क्यों? एक ने सोने का मुकुट ठुकरा दिया राम के लिए, भरत जैसा भाई धन्य है, और सीता माई धन्य है जिन्होंने सोने की लंका को ठोकर लगा दी। इन दोनों के पैर पूजने के लायक है, वरना और कोई दुनिया में पूजने लायक नहीं। जो राम के लिए सोना ठुकरा दे, जो राम के लिए स्वर्ण ठुकरा दे, जो राम के लिए, क्या बोलूं मैं, 14 वर्षों तक ये भाई 14 वर्षों तक गड्ढा खोद करके नंदीग्राम में दिन भर फाइल बनाते हैं अयोध्या के लिए, अयोध्या के लिए लिखते हैं, अयोध्या के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, और राम 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 राम। कौशल्या जी सिर पर हाथ रखकर पूछती है एक दिन मंडवी से, उनकी पत्नी, क्या बात कर रहे हो आप? राम कथा केवल राम जी की कथा नहीं है। अगर केवल राम की कथा होती तो एक युग में पढ़ी जाती और एक युग में सुनी जाती। ये कथा भारत के हर परिवार की कथा है। ये कथा भारत की हर माता की कथा है, हर पिता की कथा है, त्याग की कथा है कि त्याग के लिए भी जिया जा सकता है। कुर्सी के लिए लड़ने वाले लोग कुरुक्षेत्र का निर्माण करते हैं, और प्रेम के लिए लड़ने वाले लोग चित्रकूट का निर्माण करते हैं जो युगों युगों तक पूजा जाता है। आप विचार करके देखिए, कौशल्या जी हाथ में मेहंदी लगी है मांडवी के, और उससे पूछती है रात, आधी रात को 12:30 बजे कि बेटी नींद नहीं आई तुम्हें? बहू है वो उनकी मांडवी, महल में सुकुमारी बच्ची है वो। जनक जी ने कभी सोचा नहीं होगा कि 4 बेटियों का भविष्य ऐसा होगा। तो वो सिर पर हाथ रखकर पूछती है, तुमको नींद नहीं आती? तो मांडवी कहती है, वो जाग रहे हैं, वो जाग रहे हैं। अयोध्या के महल की छत से नंदीग्राम का वो कोना नजर आता था जहां भरत जी की कुटिया बनी हुई थी, और उनका वो कक्ष नजर, वो झोपड़ी नजर आती थी जिसमें भरत जी बैठकर काम करते थे। अयोध्या का कार्य करते थे वो। मेरे राम ने कहा है राज्य की रक्षा करना, लिखते थे फाइलें, हिसाब बनाते थे। तो कौशल्या जी ने कहा, तुमको कैसे पता कि भरत नहीं सोया? बोले दीपक जल रहा है ना। आहा, क्या बात है। ये कथा, ये कोई मोक्ष देने वाली कथा है क्या? ये कथा कोई निर्वाण देने वाली कथा है क्या? इस कथा को सुन के किसी को वैकुंठ मिलेगा क्या? कौन से चक्कर में हो? ये कंकर पत्थर है जिनकी बात मैंने अभी की है, ये वैकुंठ कंकर है, मोक्ष पत्थर है, निर्वाण धूल है। भरत जैसे त्याग के सामने तो राम भी नतमस्तक हो जाते हैं कि मेरा भाई जैसा है, तू ही मेरा वैकुंठ है, तू ही मेरा स्वर्ग है, तू ही मेरी मुक्ति है, तू ही मेरी भक्ति है। और वो मंडवी कहती है, वो जाग रहे हैं। कौन कौन जागा 14 साल तक? कौशल्या जागी 14 साल तक, मांडवी जागी 14 साल तक, उर्मिला जागी 14 साल तक, दीपक लगाती रही।
सुमित्रा जागी 14 साल तक, और सुन लो कैकेयी जागी 14 साल तक, जिसकी वजह से पूरा परिवार बिखर गया। वो कैसे सोई होगी, विचार तो करो आप। राम कथा केवल एक परिवार की कथा नहीं है, राम कथा विचार की कथा है, त्याग की कथा है। त्याग करने की ताकत रखते हो तो राम कथा सुनो, परिवार को जोड़ने की ताकत रखते हो तो राम कथा सुनो। कहानियां नहीं है ये। और मैं कभी नहीं कहूंगी कि राम कथा से आपको वैकुंठ मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकुंठ और भक्ति को तो सब, मुक्ति मोक्ष को तो ऐसे ठुकरा दिया इन लोगों ने जिनको देख रहे हो आप। क्या है? मुक्ति नहीं चाहिए, निर्वाण नहीं चाहिए, क्या चाहिए? राम चाहिए, बस तू चाहिए। आ तो गए हो पर ध्यान रखना, मेरे जीवन में आ तो गए हो पर ध्यान रखना, जान तो देंगे पर तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे, बस इतना याद रखना। जान देंगे, जाने नहीं देंगे, क्योंकि तुम आधार हो मेरे प्राणों का। मंडवी कहती है दीपक जल रहा है, जब तक दीपक जल रहा है तब तक मेरे स्वामी जाग रहे हैं, और अगर वो वहां जाग रहे हैं तो मैं यहाँ कैसे सो सकती हूँ। जब वो सो जाएंगे तब नींद तो मुझे पता है कि वो दीपक हो भी जाएगा ना शांत, तब भी मेरे स्वामी नहीं सोएंगे, क्योंकि नींद तो उसी दिन आएगी जिस दिन राम अयोध्या में लौट करके आएंगे। नींद तो उसी दिन आएगी, वरना तो अयोध्या क्या, ये तो नरक है। क्या क्या बोलूं मैं आपसे। अब आज तो उत्सव का दिन है, भरत जी में उतर गए। चित्रकूट की धरा भरत की धरा है, त्याग की धरा है। त्याग करो आप जीवन में, आप त्याग करोगे आपको तेज आएगा, आप त्याग करोगे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप त्याग करोगे आप दुनिया में पूजे जाओगे। इंसान को भोग कभी महान नहीं बनाता, इंसान को त्याग महान बनाता है। जो लोग त्याग करते हैं, जो लोग जीवन में कुछ अपनाते हैं। अच्छा मैं एक बात कहूं आपसे, जीवन रोज निकल रहा है, आपका भी और मेरा भी। हम नहीं जानते कि आने वाले कल में क्या होगा, ठीक है। अभी हम चित्रकूट हैं, हम चाहते हैं कि हम अगले साल और भी जाएं और सब करें, पर हमको नहीं पता है ना कि कल क्या होने वाला है। जानता है कोई भी? कोई नहीं जानता। मैं हर दिन को ऐसा सोच करके जीती हूँ कि आज है भाई, कल का हमको नहीं पता। अगर कल का पता नहीं है, जिस बारे में पता नहीं है, उस पर सोचा क्या जाए, उस पर विचारा क्या जाए, इसका आनंद लिया जाए। क्योंकि जिंदगी एक एक दिन निकल रही है, एक एक पल निकल रहा है। ये तो सब ठीक है, बहाने कि हम बैठ जाते हैं यहाँ, आप लोग आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं, सब चलता रहता है। लेकिन दुनिया में सब छूटे, राम नहीं छूटने चाहिए, भगवान नहीं। ये मैं सब भूल जाऊं जो तूने मुझे दिया है, मैं सब भूल जाऊं कि अच्छा है बुरा, सब भूल जाऊं मैं, लेकिन मेरे जीवन का राम कभी ना जाए, मेरे जीवन का ईश्वर मुझसे कभी ना छूटे, ये यात्रा कभी ना छूटे, ये मंदाकिनी का दर्शन ना छूटे, ये कथाएं ना छूटे। राम से ज्यादा जरूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर राम है तो सब है, ये कथा है तो सब है, ये भक्ति है तो सब है, ईश्वर है तो सब है, वरना सब प्रपंच में है हम, सब भ्रम में है हम, असत्य में है हम। उस असत्य से भरे हुए जगत में जो एक सत्य है वो केवल राम है। और जब राम आते हैं तो फिर उसके बाद ये कुछ महत्व नहीं रहता सोने की नगरी का। फिर भरत कहते हैं कि मेरे भैया के चरणों की जो धूल है वो मेरे लिए शत अयोध्या के समान है। मैं राम जी के चरणों की धूल की पादुका को गादी पर बिठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सोने के मुकुट को अपने सिर पर धरने को तैयार नहीं हूँ। जिस दिन इतना त्याग कर सको उस दिन राम के हैं आप, उस दिन राम आपके और आप राम के। तो बोलेंगे एक बार मेरे साथ, पूरी कथा करनी है हमको। श्री राम जय राम, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला। इसलिए मैं ज्यादा भरत जी के बारे में बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मुश्किल होता है भाई। आप भरत को बोल नहीं सकते हैं, आप भरत के लिए केवल आंसू बहा सकते हैं बस। मजाक नहीं है चित्रकूट। जिसके आंसुओं से धरती पिघल गई होगी वो कोई, जिन लोगों ने कामतानाथ जी की परिक्रमा की है, देखा है उस जगह को अपने साथ, जहां उनके चरण हैं और आंसू हैं, वहां पर चित्रकूट कोई मजाक नहीं है। प्रेम त्याग वो चले हैं, वो चले हैं तब जाकर के राम तक पहुंचे हैं।
हम भी 14 साल से चले हैं, उसके बाद चित्रकूट में आकर पहुंचे हैं। उनको भी राम मिले, हमको भी राम मिले हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सबको राम मिले। श्री राम, जय राम। और एक बात और है, देखो थोड़ा बदलते हैं बात को, भरत जी पर बात करेंगे तो यही होगा, लेकिन मुझे विश्वास है 7 दिन में एक दिन, 7 दिन में एक दिन ऐसा जरूर आएगा, आपको कहीं ना कहीं राम जी के दर्शन जरूर हो जाएंगे, किसी भी रूप में होंगे पर जरूर होंगे। वानर के रूप में हो जाए, तोते के रूप में हो जाए, नदी की धारा में हो जाए, मछली में हो जाए, किसी साधु में हो जाए, किसी संत में हो जाए, किसी भक्त में हो जाए, लेकिन राम जी के दर्शन होंगे, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई में जाना। चित्रकूट ने राम को प्रकट किया है, प्रेम ने श्री राम को प्रकट किया है। श्री राम, जय राम। थोड़ा प्रेम से बोलो तो वापस आना है हमें। श्री राम, जय राम। बड़ा मुश्किल होता है, मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ, मुझे रोना वोना आता नहीं है ज़्यादा कभी, मैं बहुत कम सेंसिटिव व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी जब आप भरत की बात करेंगे तो फिर तो कोई कठोर होगा वो भी रोएगा, क्योंकि रोएगा इसलिए क्योंकि वो आंसू जो चित्र में अपना आंसू नहीं छुपा पाया, वो चरित्र में अपना आंसू कैसे छुपा पाया होगा। राम देखकर जिनको रोने लग जाए वो भरत है। करेंगे आगे बात भरत जी पर, इसलिए चित्रकूट रहो ना तो 24 घंटे भरत 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 भरत। अयोध्या में राम राम कहने से उद्धार होता है, सुन लीजिए सावधान। अयोध्या में राम राम कहने से उद्धार होता है, पर चित्रकूट में, अगर समझ आ गया हो तो बोलो, अयोध्या में राम राम कहने से उद्धार होता है, और चित्रकूट में जो YouTube पर देख रहे हैं वो भी अब कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, हमें पता चले कि आप भी कितना ध्यान से सुन रहे हैं। अयोध्या में जो राम कहेंगे उद्धार होगा, गोकुल में घनश्याम कहेंगे उद्धार होगा, पर चित्रकूट में भरत कहने से पीढ़ियां तर जाएगी। ये चित्रकूट की भूमि का प्रमाण है। तो भाई भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी संतन के हितकारी भक्तन के हितकारी राम आ गए। राम आए तो जगत में आया आनंद, राम के आने से जगत में आई खुशियां। राम आ गए हैं। मंगल भवन द्रवं सुदशरथ, सब बोलिए दीन दयाल हरौ नाथ मम। तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानई ब्रह्मानंद समाना। बाबा कहते हैं जगत में प्रकाश हो गया राम जी के आने से। तब भगवान आए माता कौशल्या के सामने, 4 भुजाधारी। माँ देखो मैं आ गया हूं। कौशल्या जी कहती है माता पुनि बोली, माँ बोली है। और जब जब भी देश में माता बोली है तब भगवान को भी इंसान बनना पड़ा है। सुनिएगा जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जब जब भी देश में माता बोली है, अनुसुईया बोली है, तो भगवान को भी बाबू बनना पड़ा। कौशल्या जी बोली है तो भगवान को बालक बनना पड़ा। एक बात बताऊं आपको, जब जब भी भारत की माता बोलती है तो या तो वो भगवान को इंसान बना देती है, और जब जब भी मोरवी बोलती है तो वो एक इंसान को भगवान बना देती है, खाटू श्याम बना देती है कि तुम वचन का पालन करो, तुम ब्रह्मचारी रहो, तुम उनका सहारा बनो। जीतने वालों के लिए सब हैं, तुम हारने वालों का हाथ पकड़ो। तब कलयुग में तुम्हें कहेंगे हारे का सहारा बाबा। कितने लोग बैठे हैं यहाँ खाटू जाने वाले? हारे का सहारा श्याम बाबा किसी एक ईश्वर का नाम नहीं है, विचारधारा का नाम है, त्याग का नाम है। जो बैठे हैं कलयुग के राजा बन करके, खाटू नरेश। समझ में आई मेरी बात? किसने बनाया? माँ ने बनाया। पूरी कहानी मोरवी की तो है उसमें, कभी खाटू श्याम जी। अब चलो मौका मिला तो अब एक यात्रा खाटू श्याम भगवान की भी करके आते हैं, वहां भी कथा करके आते हैं एक बार सब मिल करके। अगर तैयार हो तो बताओ मुझे, बहुत समय हो गया। मैं गई हूँ पहले, मेरी कथाएं हुई है सीकर में, श्री माधोपुर में, तो मैं दर्शन के लिए जाती रही हूँ। कई एकादशी मैंने वहां दर्शन किया है 25 साल पहले। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा यात्रा को मोड़ा जाए और खाटू श्याम की तरफ चला जाए। 3 दिन बस, बहुत ज्यादा नहीं, 3 दिन। तैयार है क्या सब लोग? हारे का सहारा बाबा। तो राजस्थान के भी तीर्थ हो जाएंगे हमारे, उधर बहुत तीर्थ हैं। फिर उसमें रणथंबोर जी, हमारे गणेश जी आ जाएंगे, चौथ माता आ जाएगी,
सालासर बालाजी हो जाएंगे अपने, अच्छी यात्रा हो जाएगी बहुत। सालासर बालाजी हो जाएंगे, फिर आगे और भी कई धाम है, मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन हो जाएगा और खाटू नरेश भी हो जाएंगे। तो वो माता मोरवी कहती है कि 3 बाणधारी तुम ऐसा तीर चलाओ ना, हारे के नाथ तुम शाम कहलाओ ना, ऐसा ऐसा है कुछ। तो मेरा बस ये है कि जब कौशल्या जी भगवान को इंसान बना देती है और माता मोरवी इंसान को भगवान बना देती है कि तुम, और भगवान वही है जो हारे का सहारा बनता है, जो हाथ थामता है किसी का, जो गिरते हुए को उठाए, बड़ा वही है जो किसी के साथ बैठे तो उसको बड़ा बना दे। तो ऐसा भाव जिसका रहता है वो तर जाता है जगत से। दरबार सांवरिया ऐसो लग्यो प्यारो, दयालु आपको। गाएंगे क्या थोड़ा सा? चलो आ गया है तो भाव से। जय श्री श्याम। आप गाइएगा मेरे साथ, ये थोड़ा सा कथा तक ठीक है, भजन में आप मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है? खाटू नरेश की दरबार सांवरिया ऐसो लग्यो प्यारो, दयालु आपको। सेवा में सांवरिया सगड़ा खड़ा दिखे। इस पंक्ति में छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या ही समझ आया होगा, लेकिन फिर भी मुस्कुराइए और फिर भी गाइए। सेवा में सांवरिया दाऊ जी सगड़ा खड़ा दिखे, हुकुम बस आपको हो। सेवा में थारी माने आज बिछ, सेवा में थारी माने आज बिछ जाड़ोगे, बोल निभाड़ोगे। तन की है रात बाबा आज तने आड़ोगे, कीर्तन की है रात। दरबार सांवरिया सगड़ा खड़ा दिखे, हुकुम बस आपको। सेवा में थारी बाबा आज रिझ जानो है। सेवा में थारी मन आज रिझ जानो है, बोल निभानो है। कीर्तन की है रात बाबा आज तने आनो है, कीर्तन की है रात।
बाबूजी के लिए ताली बजाओ भाई। राम जी जब अयोध्या में आए तो बुजुर्ग लोग ऐसे कूद कूद करके नाचे, तो वो हम केवल सुन सकते थे। ऐसे श्रोता जब हमारे बीच आते हैं तो हमको दिखता है कि जब ये इतना नाच रहे हैं तो दशरथ जी कितना नाचे होंगे। श्री राम जय राम। सुनिए, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, ऐसे मां नहीं, जैसे ये उछलते हैं ना, ऐसे कूद करके आए। मां नहीं ब्रह्मानंद समाना। जीवन में खुश होने के जितने बहाने मिले हो जाना चाहिए। नाचने के बहाने मिले नाच लेना चाहिए, मुस्कुराने के बहाने मिले मुस्कुरा लेना चाहिए, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंध राम कई आवत नहीं। दशरथ जी को राम मिले बड़े जतन करने से, कौशल्या को राम मिले बड़े जतन करने से। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, कौशल्या जी को राम मिले जतन करने से, दशरथ को राम मिले जतन करने से, कलयुग के लोगों को, जय गणेश परिवार को राम मिले केवल और केवल भगवान का भजन करने से। बस हमको जतन भी नहीं करना पड़ रहा, केवल भजन करना पड़ रहा है। कोई जतन नहीं, बस भजन करना है। इतना सा जतन है कि तेरा भजन है, बस बात खत्म। इतनी सी तो बात है। कभी तो एक बार तो सुन लेंगे वो, राम राम रटते रहो जब तक घट में। अरे गजब का दोहा है भाई। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। अब बहुत पहले सुना था, थोड़ा थोड़ा कुछ याद है मुझे। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनेंगे, राम राम रटते रहो, अपने तरफ से कार्य करते रहो, राम मिलेंगे।